हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न वो क्लास 10 से और ये बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले परिमेयकरण रूट के अंदर में ही कर देंगे। यानी रूट के अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, इसको पहले परिमेयकरण कैसे करते हैं इसको आप ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा। लिखेंगे 1 प्लस में कॉस ए, पहले जो दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। 1 प्लस में कॉस ए और बटा में लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए जो हमको दिया हुआ है। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है अंश बटा में हर, अंश बाई हर के रूप में, अंश बाई हर के रूप में ये संख्या है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यह हो गया अंश और नीचे वाला क्या हो गया हर। तो हम लोग हर वाला संख्या में ना अगर माइनस में रहेगा तो प्लस ले आके ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में है 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हम लोग प्लस ले आकर ऊपर नीचे में गुना कर देंगे 1 प्लस में कॉस ए और नीचा भी गुना कर देंगे, यानी ऊपर नीचे दोनों में कर देंगे 1 प्लस कॉस ए प्लस ले आकर, ठीक है ना। ये आप समझ गए परिमेयकरण कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। अब इसको हम लोग कर देंगे, यहाँ पर देखिए 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दो को सेम है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इसको आप ए मान लीजिए और इसको माइनस, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। और इसको भी ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए प्लस, और इसको भी क्या मान लीजिए बी। तो यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्मूला पर आता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बाबू हमारा किस फार्मूला पर आता है, तब हमारा फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी फार्मूला पर ये आता है। तो ए स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर करिएगा तो एक ही रह जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। ये क्या होता है बाबू, हमारा एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर और बटा में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर से इसको निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस ए रह जाएगा, 1 प्लस कॉस ए रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो रूट के अंदर से निकलेगा एक ही निकलेगा तो कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन ए, यानी दो को साइन है ना, स्क्वायर है तो एक ही को निकलेगा रूट के अंदर से, ठीक है। और ये भी दो था तो एक ही निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस है, साइन है नीचे बटा में, यानी दोनों को भाग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए प्लस में कॉस ए बटा में साइन ए, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 बटा में साइन ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए क्या होता है बाबू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए कॉस ए बटा में साइन ए बराबर क्या होता है, तो बाबू कॉट ए होता है। ये भी हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग त्रिकोणमिति फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो आपको एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो त्रिकोणमिति आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी होता है। पूरा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 बटा में साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक ए प्लस में यहाँ पर देखिए कॉस ए बटा में साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉट ए। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को सोल्व करना सीख गए होंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।